कमेंट देके भाग खड़ी होंगी। नहीं, मैं भाग खड़ी नहीं होती सर, इसी सवाल के साथ वापस आऊंगी। ये कमेंट नहीं करके भाग खड़ा होना नहीं है, दूसरे पैनलिस्ट को मौका देना, भाग खड़े होना नहीं होता। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। नहीं सर, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा संयम। जहां 7 पैनलिस्ट हो, सब बात करने के लिए आए, लोकतंत्र है, कम से कम मैं लोकतंत्र में यकीन रखती हूँ। कोई बात नहीं सर, मुझे भागने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। आपसे ये कहना कि आज आपकी सरकार है तो अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स होगी, इसे भाग खड़े होना नहीं कहते। कोई बात नहीं, आप इंटाइटल्ड है सर, अपनी ओपिनियन के लिए आप इंटाइटल्ड है, कोई बात नहीं, मैं डरती नहीं, ऐसे नहीं डरती। जल्दी से अमित रैना, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं प्लीज। मैंने शुरुआत के 10 मिनट आपको और कांग्रेस को ही दिया, उसमें भी ज्यादा वक्त आपको दिया है सर, प्लीज। आई थॉट यू वुड अप्रिशिएट दैट यू वर allowed to explain your position. Thank you. अमित रैना। मार पीट के भगा देती क्या आप मुझे? अरे सर, आपको वक्त दिया है ना सर, ये मारना पीटना मेरी भाषा नहीं है सर, ये मेरी भाषा नहीं है और ना ही मैं इस तरह से बात करती हूँ। अमित रैना। अदिति जी, जो कल हुआ वो उससे सरकार अपना हाथ नहीं धो सकती है। ये सरकार की विफलताओं के कारण जो कश्मीरी पंडितों की निरंतर हत्या हो रही है कश्मीर में, इसमें सरकार की विफलता है। और मैं आपको बताऊं ये क्यों है विफलताएं। ये पिछले 32 साल से सरकार और न्यायपालिका दोनों की विफलताएं हैं। जो न्यायपालिका कभी भी किसी चीज के लिए सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर खड़ा हो जाता है, वो न्यायपालिका पिछले 32 साल से एक हिंदू समुदाय के साथ जो नरसंहार हो रहा है, जाति सहार हो रहा है, उसको लेकर आंख मूंद कर बैठा हुआ है, शुतुरमुर्ग सिंड्रोम लेकर बैठा हुआ है। और वो उम्मीद करता है कि उसने नहीं देखा, उसने सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो ये हुआ ही नहीं है। और सरकार का भी यही रवैया है। पिछले 32 साल से आपने ना एक कमेटी गठन किया है, ना आपसे एसआईटी फॉर्म होता है, ना आपको आज तक पता है कि कश्मीरी हिंदुओं का और हिंदुओं का कश्मीर में नरसंहार क्यों हो रहा है। आपके पास आधारिक रूप से कोई भी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑफिशियल रूप पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ नरसंहार क्यों हो रहा है। तो ये पार्टी के हर चौथे दिन स्टैंड बदल जाते हैं। और आप ये देखिए, आप हमारे सुरक्षा फौजों ने 2019 के बाद बहुत ही अच्छा काम किया। सैकड़ों की तादाद में आतंकवादियों को मारा, हजारों की तादाद में आतंकवादी समर्थकों को गिरफ्तार किया। उसके बाद ही एक आतंकवादी मरता है और दूसरा आतंकवादी खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? ये सर पे जो वार आप कर रहे हैं, इस रावण के सर पे वार करना बिल्कुल ठीक है, मगर ये रावण तब तक नहीं मर सकता जब तक आप उसकी नाभि पे जो जिहाद है, उसकी नाभि में जो जिहाद पनप रहा है, आप उस पर हमला ना करें। आपने उस पर लेपापोती लगा कर कह दिया जी वो तो जी विकास का इशू है, वो डेवलपमेंट का इशू है। अगर विकास का इशू है तो हिंदुओं को टारगेट करके क्यों मारा जा रहा है? विकास का इशू है तो और गैर मुसलमानों को टारगेट करके क्यों मारा जाए? विकास का इशू है तो वो मुसलमान क्यों मारा जा रहा है जो भारत के साथ खड़ा है? तो ये विकास का इशू नहीं है। आपसे मेरी सिंपल विनती है कि कृपया इसको विकास का नाम ना दें। आपकी विफलताओं के कारण, विफलता यह है कि आप आज भी तैयार नहीं है मानने को कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है। 2019 में जब 370 हटा था और मैंने खुद कहा था, हर जगह कहा बहुत बहुत सराहनीय कदम है, ऐतिहासिक कदम है, मगर सच बताइए कि ये जिहाद जो जिहाद पनप रहा है, जो शरिया कानून बनाने का प्रयास बन रहा है 4 दीवारों के पीछे, आपने वो दीवारी तोड़ी, फिर उस दीवारी को वहीं खड़ा रखा हुआ है। जवाब ले लीजिए उनसे। जी देखिए, अमित जी की बात में ही मेरा जवाब आ गया। अमित जी कह रहे हैं ना कि 2019 के बाद सुरक्षा बलों ने वहां आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाइयां की है। सुरक्षा बलों को यह बल किसने दिया है? ये सुरक्षा बलों को बल सरकार ने दिया है। सुरक्षा बलों को यह बल सरकार ने दिया है कि अगर आप हमारे यहाँ आतंकी हमले करोगे तो हम उरी में घुसकर मारेंगे, आप पुलवामा करोगे हम आपको घुसकर एयर स्ट्राइक करेंगे। हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवाद के समूल नाश का अधिकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज आतंकवाद अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है और हताशा बस वो टारगेटेड किलिंग पे है। ये निश्चित तौर पर एक भी नागरिक अगर मारा जाता है तो वह निर्दोष, एक भी निर्दोष नागरिक अगर मारा जाता है, मारते 2 खड़े हो जाते हैं। ये कैसी आखिरी लड़ाई? सुनिए तो आप हर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, 200 खड़े हो जाते हैं। अमित रैना जी अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है आपका, उसका भी उत्तर देता हूँ। देखिए ऐसा है अमित भाई, पहले आपको तो ध्यान होगा यासीन मलिक लोगों की हत्या करता था और 30 वर्षों तक कोई मामला नहीं बनता था। कोई आज आतंकवादी आज हत्या करेगा, उसको ढूंढकर 24 घंटा 48 घंटा सप्ताह भर के भीतर उसको मारा जाएगा, उसके फाइनेंसिंग करने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा, उसको शरण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आतंकवाद के समूल नाश की एक डिजाइन होगी और उस डिजाइन पर निश्चित तौर पर हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। निश्चित हो रही कार्रवाई। और एसपी वैद जी जो वहां स्वयं जो है
पुलिसिंग कर चुके हैं, इसका साक्ष्य देंगे भी आप। प्रेम जी सवाल सुन लीजिए मेरा, सुन लीजिए। जी नेहरू जी ने भी गलतियां कर ली, इंदिरा गांधी ने भी गलतियां कर ली, उन्हीं का भुगत रहे हैं। पिछले 8 साल से जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने कोई गलती नहीं करी है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए पिछले 32 साल में एक कन्विक्शन बता दीजिए, इस भारत के कानून के तहत एक सिंगल कन्विक्शन बता दीजिए किसी आतंकवादी की। 0 कन्विक्शन है। आज आतंकवादी को पता है कि कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैं दूसरे गेस्ट से भी एक कमेंट लूंगी, जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी से। सलमान 10 सेकंड निजामी प्लीज, मुझे आप लोग अपना पहला कमेंट संक्षेप में रखें, मुझे सब गेस्ट को मौका देना है प्लीज। हर कोई यहाँ बात रखने के लिए आया, प्लीज। सलमान निजामी, सरकार कह रही है हम आतंक का खात्मा कर रहे हैं, ये वो बौखलाहट है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं जिस जमात को ये वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं उसे सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके वो भी एक्सपोज हो जाती हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से तो बात करना चाहती हैं, लेकिन क्या किसी से छिपा है कि घाटी में आतंकवाद के पीछे कौन है? देखिए, महबूबा मुफ्ती हो या भाजपा हो, ये तो साथ में सरकार 3 साल चला चुके हैं और उस वक्त ये बातें सामने रखनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान से बातचीत करनी है नहीं करनी है, पहले हमें अपने घर को ठीक करना है। अब जो आतंकवादी कश्मीर में हैं वो पाकिस्तान के तो नहीं है ना, वो कश्मीर के लोकल लोग हैं जो गन उठाते हैं, तो वो मजबूर क्यों हुए? और क्या हालात 8 साल में पैदा हुए कि वहां कश्मीर में हम बार बार कह रहे थे कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन, आप निंदा करते हैं बार बार। आज भी आप कह रहे हैं हम अरे निंदा करते हैं, कब तक आप निंदा करते रहेंगे? लेकिन आपको जमीनी सतह पे देखना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है। आप क्यों एलिनेट कर रहे हैं कश्मीर के नौजवान को, अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कानून आपने कश्मीर में लाए, ऐसे ऐसे बयान आपने दिए, ऐसे दावे किए कि 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म होगा, तो क्या है? कश्मीरी पंडित जो है उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमें सिक्योरिटी दीजिए। हमने देखा कश्मीर में उन पर लाठियां, आज भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। एक फिल्म बनती है और उस पर आप पैसा बटोरते हैं, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से कि इस पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है सरकार पे? आप तो प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस ने गलती की, लेकिन आप 8 साल से क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी आंखों के सामने है जो 8 साल से हो रहा है। कश्मीरी पंडित मर रहे हैं हमारी आंखों के सामने और सरकार जो है सिर्फ निंदा कर रही है, फिल्में बना रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बताइए कि सरकार 8 साल से जम्मू कश्मीर में भाजपा की है, गवर्नर राज भाजपा का है, तो आप क्यों फेल हो रहे हैं उनको सिक्योरिटी देने की? सिक्योरिटी उनको दी जा रही है जो भाजपा के नेता हैं, जो कश्मीरी पंडित है, एक को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जो आम भाजपा कार्यकर्ता है, जो है भी इनकी पार्टी में, उनको 6-6 PSO दिए जा रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित जो है, जो इस वक्त वहां रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। हम क्यों जाएं? हम बुज़दिल नहीं है, वापस जाएंगे। लेकिन जब आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप उन पर राजनीति करेंगे, वोट बटोरेंगे, मुझे कहिए कि अगर मैं कहीं गलत हूं, अगर वो गलत है मुझे बताइए। आप जिम्मेदारी तो लीजिए ना। आप कांग्रेस पे ब्लेम करें, हम पे ब्लेम करें, PDP पे ब्लेम करें, NC पे, अरे सरकार तो आपकी है। नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना तो आपका काम है। ठीक है सलमान निजामी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सारे सवाल, आज आप इस डिस्कशन में थोड़ा लेट आए, सारे सवाल सरकार से ही पूछे गए, हर सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला नहीं दिया है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही, वो जो गन उठा रहा है वो किस वजह से गन उठा रहा है? वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन होता है कि सलमान निजामी? किसी भी हालात में क्या वायलेंस का जस्टिफिकेशन होता है? देखिए, गन क्यों उठा रहा है वो रीजन है। सरकार को चाहिए, देखिए, आप आतंकवाद का मुकाबला करिए, आप आतंकवाद का मुकाबला, हम साथ हैं आपके। कश्मीर के मुसलमान जो है 20,000 इस देश के लिए शहीद हुए। कश्मीर के मुसलमान पर तो मैंने सवाल उठाया ही नहीं। आपने ये कहा कि लोकल लड़के हैं जो गन उठा रहे, मैंने नहीं कहा ये आपके शब्द थे। आपने कहा कि वो गन उठा रहे हैं। आप ये कहते, आप ये बताएं ना सलमान निजामी, क्या गन उठाने का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या इस दुनिया में वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन है? क्यों उठा रहे? गन नहीं उठानी चाहिए, ना पत्थर उठाना चाहिए। तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना? ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं, आपने कहा 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। हमने चिल्ला चिल्ला के उस वक्त कहा नहीं, 370 आप इस पे राजनीति मत करिए। 370 रहा, नहीं रहा, हट गया, खत्म हो गया, लेकिन आप वायलेंस का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं सलमान निजामी।